Hello everyone. Now today we'll start with the C programming structure. This is the first video of C programming structure where we will study कि भाई structure C program का कैसा होता है. The first one includes #include stdio.h. इसका मतलब होता है #include standard input output header file. अब इसको यूज क्यों करना है? ये पूरा देखो, ये प्रोग्राम है. दिस इज अ प्रोग्राम जिससे सी आप कोई भी लॉजिक लगाए, कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, आपको इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है. तभी इसको स्ट्रक्चर बोला गया. अब इसमें हैश इंक्लूड का मतलब क्या है? हैश का मतलब होता है प्री प्रोसेसर. दिस हैश मीन्स प्री प्रोसेसर. इंक्लूड मीन्स इसको लिखा क्यों गया. अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि आपको एक बुक लिखनी है, ठीक है. बुक लिखने के लिए आप फ्रॉम द स्क्रैच उस बुक को लिखोगे. पर मैं आपको बोल रही हूँ कि नहीं भाई, लाइब्रेरी में कुछ ऐसी बुक्स अवेलेबल हैं कि आप लाइए उसका कंटेंट और अपनी बुक में लिख लीजिए. तो आपके लिए वो इजी होगा, आपकी मेहनत बच जाएगी. तो ये क्या करता है, हैश की इज अ प्री प्रोसेसर. इंक्लूड मतलब अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना एक लाइब्रेरी को जिसका नाम है stdio.h विच इज हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. ये इसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना. ये आप प्रोग्राम ही लिख रहे हो, ये वाला ये पूरा प्रोग्राम ही है, तो इसमें इंक्लूड करना. ये क्या होता है कि भाई लाइब्रेरी में जाओ और जो मुझे चाहिए वो लेके आ जाओ, कि पूरा आपको इस प्रोग्राम कोड में लिखना ना पड़े, ठीक है. स्टार्टिंग विद द सेकंड इंट मेन वॉइड. मेन क्या है? जैसे आपके घर में एंट्री पॉइंट होता है, डोर होता है, आप एंट्री करते हो तभी तो आप घर के अंदर आ सकते हो. द सेम वे इन सी प्रोग्राम ये मेन आपका मेन डोर है, जहां से प्रोग्राम चलना, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा. दिस इज फ्रॉम द मेन ओनली. अब मेन में क्या है, ये आपका फंक्शन बोलते हैं. मेन फंक्शन की निशानी इज द ब्रैकेट ओवर हियर. अब इसमें क्या, इंट का मतलब क्या है? इंट देखो क्या चीज होती है. इंट मतलब मेन कुछ रिटर्न कर रहा है. रिटर्न मतलब कुछ वैल्यू वापस दे रहा है. किसको दे रहा है रिटर्न? किसको करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है. अब ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, कैसी है? इंटीजर. तभी यहाँ पे लिखा गया रिटर्न 0. इंटीजर रिटर्न करेगा. 0 का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई जाके ऑपरेटिंग सिस्टम को बता दो कि मेरा प्रोग्राम प्रॉपरली फिनिश हो गया है. ओके, माय प्रोग्राम इज फिनिश्ड. तो ये इसका मतलब है रिटर्न 0. इंट की जगह अब रिटर्न हम बोले कुछ भी आ सकता है, बट इंट एक तरीका है लिखने का और बताने का ऑपरेटिंग सिस्टम को कि भाई अगर 0 है कि ऑपरेटिंग सिस्टम समझ जाएगा कि प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, एंड हो गया है, एंड प्रोग्राम इज ओके. एक सक्सेस बता देगा प्रोग्राम की. ओके. अब इसकी जगह आपने कहीं देखा होगा इंट की जगह वॉइड भी होता है. दिस वॉइड. वॉइड मतलब कुछ भी रिटर्न मत करो, खाली. अगर कुछ नहीं रिटर्न करोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई प्रोग्राम चला भी है या नहीं चला, ओके है अभी, फिनिश नहीं हुआ. सो इट इज अ बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज इंटीजर, इंट ओवर हियर. एंड इसके अंदर वॉइड का मतलब नथिंग, नो. ये आप आगे पढ़ेंगे. नो आर्ग्यूमेंट, कुछ भी मैंने यहाँ पे पास नहीं किया. सो दिस इज वॉइड. अब इस दिस द कर्ली ब्रेसेस, ये सिंटेक्स है. सिंटेक्स का मतलब होता है प्रोग्राम को किस तरीके से लिखा जाता है, जिसको हम रूल्स भी बोलते हैं फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम. तो पहला क्या है, हमने हेडर फाइल को इंक्लूड किया क्योंकि हमें इसकी जरूरत है प्रोग्राम के अंदर. देन वी आर राइटिंग इंट मेन वॉइड. इसके बाद कर्ली ब्रेसेस. कर्ली ब्रेसेस मतलब सिंटेक्स है. सिंटेक्स मतलब द वे, द रूल ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम. उसके बाद हमने लिखा प्रिंट एफ. अब आप ही देखो प्रिंट एफ कहाँ से आ गया अपने आप. प्रिंट एफ को मतलब क्या है, इसको समझ ही नहीं आ रहा. प्रिंट एफ कहीं अपने आप नहीं आया. प्रिंट एफ कहाँ पे अवेलेबल है? इस लाइब्रेरी में जो है कि है stdio.h. यहाँ तो आप प्रिंट एफ की पूरी डिटेल लिखते हैं कि ये क्या काम करता है, क्या नहीं है. हमने डायरेक्टली यूज इसलिए कर पाए क्योंकि ये इस लाइब्रेरी में इंक्लूड है. बस हमने बोला कि भाई कंपाइलर को जाओ और ये वाला प्रिंट एफ को यूज कर सके, ये लेके आओ. तो ये समझ जाएगा प्रोग्राम की प्रिंट एफ का मतलब क्या है, क्योंकि इसके बारे में इस लाइब्रेरी के अंदर सब कुछ डिटेल्ड है. अब प्रिंट एफ काम क्या करता है? प्रिंट एफ ये जो भी डबल कोट्स के अंदर लिखा होगा वो आपकी कंसोल. कंसोल अब क्या चीज़ है, मैं आपको दिखाऊंगी एग्जीक्यूट करके, कि जब आपका आउटपुट आएगा, जब आपके स्क्रीन में, तो यहाँ पे हेलो वर्ड लिखा होगा.
तो जो भी आप डबल कोट्स में लिखोगे प्रिंट एफ के अंदर, वो सिंपली आपके कंसोल में प्रिंट कर देगा जब आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे। अब ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ स्ट्रिंग लिखेगा, आप कुछ भी इसके अंदर लिख सकते हो, एनी नंबर, एनी स्पेशल सिंबल्स, वॉट एवर यू वॉन्ट, लेकिन सिर्फ डबल कोट्स के अंदर होना चाहिए। ठीक है। सो प्रिंट एफ क्या करता है, मैसेज को डिस्प्ले करता है आउटपुट की स्क्रीन में। ओके, एंड दिस इज अ सेमी कॉलन, इसका मतलब होता है कि ये लाइन एंड हो गई, टर्मिनेट हो गई। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली। अब इसके बाद हम प्रोग्राम को लिखना शुरू करेंगे कि हम बेसिक सी प्रोग्राम लिखते कैसे, प्रोग्राम कैसे हमें लिखे जाएंगे, कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। ओके, सो दिस इज योर टर्बो सी एडिटर। अब इसमें बहुत सारे एडिटर होते हैं। यू कैन यूज़ वी एस कोड, वैसे यूजुअली वी एस कोड में ही सब यूज़ करता है, बट द रीज़न इज़ हम टर्बो सी यूज़ क्यों कर रहे हैं कि जब हम स्ट्रक्चर सीखें तो हमें पता चले कि ये प्रोग्राम जो हमने लिखा है, ये जो मैंने आपको बताया है कि इस लाइब्रेरी का यूज़ क्या है, कैसे वो सर्च करेगा, वो इससे पता चल जाएगा आपको। ओके, स्टार्टिंग विद हैश इंक्लूड stdio.h विच इज़ हेडर फाइल। उसके बाद एंड मेन, मेन जहाँ से एंट्री होती है प्रोग्राम की, जहाँ से प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है। एंड मेन, दिस इज पैरेंथेसिस, जो एक फंक्शन बताता है, इसका मतलब है। और नेक्स्ट लाइन इससे क्या होगा, स्टार्ट विद कर्ली ब्रेसेस। ओके, ये स्टार्ट हो गया और ऐसे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज जब ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। उसके बाद इन साइड दिस मेन, प्रिंट एफ इज अ फंक्शन जिसमें हेलो। प्रिंट एफ का मतलब है कि आउटपुट स्क्रीन जो कंसोल होती है उसमें दिखा देना कि हेलो एक हमारा आउटपुट। बट ये प्रिंट एफ अवेलेबल कहाँ पे होगा, ये समझेगा कहाँ से कंपाइलर, ये प्रिंट एफ सर्च होगा इस हेडर फाइल में, इस लाइब्रेरी में जाके वो समझ जाएगा अच्छा प्रिंट एफ का ये मतलब है, और वो एलो को प्रिंट कर देगा। अब मेन रिटर्न कर रहा है इंट, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने रिटर्न 0। जब हम इसे कंपाइल करेंगे तो यू विल सी कि लाइन कंपाइल्ड कितनी है, 314, लेकिन अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ नंबर लाइन्स कम है। इसका मतलब कि जो प्रिंट एफ है जब इस लाइब्रेरी में सर्च हुआ तो नंबर ऑफ लाइन जितनी उसने सर्च किया उतनी कंपाइल हुई है, वो यहाँ पे इसको शो कर रहा है 314। नो वार्निंग्स, नो एरर्स। ओके, अब हम इसे रन करेंगे एंड व्हेन यू विल रन, अब देखो ये स्क्रीन को होल्ड नहीं कर पा रहा, ये मैंने आपको समझाया भी नहीं था। आपको आउटपुट स्क्रीन नहीं दिख रही है। आउटपुट स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि एक और फंक्शन है जिसका नाम है गेट सी एच। ओके, तो जब आप ये फंक्शन का यूज करोगे एंड देन यू विल कंपाइल इट, अगेन यू विल रन इट एंड देन यू विल फाइंड आउट हेलो। ये एक और पहले हेलो क्यों आ रहा है ये वाला लेफ्ट साइड में, क्योंकि जब मैंने रन किया था जो मेरे को दिखा नहीं है, ये वो वाला हेलो है। अब आप बोलोगे गेट सी एच भाई कहाँ से आया, हम इसे यूज़ कैसे कर रहे हैं। ये करता है स्क्रीन को होल्ड। अभी आपने देखा था कि आउटपुट स्क्रीन नहीं दिख रही थी, अब ये भी इसी लाइब्रेरी में अवेलेबल है जो कि है stdio.h। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। थैंक यू।